आयशा विलासिता से सजी हलचल भरे कक्षा में कदम रखती है। उसकी उपस्थिति तुरंत ध्यान आकर्षित करती है। इसके विपरीत मरियम चुपचाप एक कोने में बैठी है। उसकी दुनिया उसकी किताब के पन्नों में समाई हुई है। आयशा अपनी दोस्तों पर नजर डालती है। उसकी होठों पर एक शरारती मुस्कान खेल रही है, क्योंकि वह मरियम पर ध्यान केंद्रित करती है। आस्था की आवाज उठती है। शब्द तीखे और चुभते हुए हवा आसन्न उपहास से गूंजती है। मरियम बेपरवाह रहती है। उसका ध्यान अविचलित रहता है, क्योंकि आयशा के ताने कक्षा में बढ़ते हैं। हंसी फूट पड़ती है। आवाज कमरे में गूंजती है, क्योंकि आयशा के दोस्त भी शामिल हो जाते हैं। उनका मनोरंजन उसकी क्रूरता को बढ़ाता है। अपने दफ्तर में आयशा के पिता फोन उठाते हैं। उनके चेहरे पर चिंता गहरी छाई हुई है। खबर उसे शारीरिक आघात की तरह लगती है। वह कुर्सी पर गिरते ही उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। नीलामी में आयशा अपने शानदार घर को बिकते हुए देखती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसके दोस्त दूरी पर खड़े हैं, जो उसके अलगाव और निराशा का मूक प्रमाण है। आयशा एक नई शुरुआत की उम्मीद करते हुए स्कूल के कार्यालय में जाती है, लेकिन माहौल अनकहे इतिहास से भरा हुआ है। प्रधानाचार्य के शब्द चुभ गए। स्कूल में कोई जगह खाली नहीं है। आयशा स्कूल से बाहर निकलती है। उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ है। उसके सपने दूर जा रहे हैं। मरियम की मुस्कुराहट आयशा के अवसाद को भेदती है। तूफान में एक अप्रत्याशित जीवन रेखा, क्योंकि आयशा की आंखों में आंसू भर आते हैं।